हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप सारे अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना। तो यार चलिए आज के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको फटाफट से चेक कर लेते हैं। उन पे जो भी डिस्कशन है, जो भी सारे करंट अफेयर्स हैं उन पे जो आज का डिस्कशन है उसे स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो करंट अफेयर है वो आपका हरित पथ को लेके है। हरित पथ टू फैसिलिटेट क्रिएशन ऑफ ग्रीन हाईवेज अक्रॉस द कंट्री। तो यार ये मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे की तरफ से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है हरित पथ करके। इसमें जो भी फैसिलिटी मतलब कि हमारे जो भी ग्रीन हाईवेज़ हैं अक्रॉस टू द कंट्री जो भी हैं उस पे ये उन पे सारी डिटेल्स होगी उसकी कि कहाँ पे क्या है, किस रूट पे कैसे कैसे हाईवे है, इस चीज़ की सभी जानकारी हरित पथ करके जो मोबाइल ऐप है इस पे होंगी। तो अगला जो करंट अफेयर है वो आईआईटी मद्रास को लेके है। आईआईटी मद्रास इंस्टीट्यूट स्टार्टअप एज ए डेवलप ए पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट मेडिकैप फॉर कोविड-19 पेशेंट्स। तो यार ये जो आईआईटी मद्रास इंस्टीट्यूट है इसने अभी एक स्टार्टअप किया है मेडिकैप, एक यूनिट स्टार्ट किया है जो पोर्टेबल हॉस्पिटल होते हैं, जो मतलब कि कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए गया है। इस पर इनकी स्कैनिंग स्क्रीनिंग जो भी सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ जो भी हैं वो इस पोर्टेबल हॉस्पिटल में दिलाई जाएगी और मतलब ये सारी फैसिलिटी वहाँ पे मिलेगी आपको जो कोविड-19 पेशेंट्स हैं उनके लिए। तो अगला जो करंट अफेयर है वो आपका इलेक्शन कमिश्नर को लेके है। राजीव कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर। तो ये मिस्टर राजीव कुमार जी हैं जिन्हें अभी नया इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किए गए हैं, और बाकी जो इससे पहले थे वो अशोक लावासा थे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगला जो करंट अफेयर है आपका वो अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी को लेके है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी। तो यार ये पंजाब यूनिवर्सिटी जो है चंडीगढ़ की, इसने मतलब कि ये अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी जीती है और ये मतलब सेकंड टाइम इन्होंने जीती है। तो कंटिन्यू 2 साल इन्होंने ये पंजाब यूनिवर्सिटी ने ये ट्रॉफ़ी जीती है। इसमें मतलब जो खेलो इंडिया के तहत जो भी रैंकिंग होती है, अच्छे अच्छे प्लेयर्स जो गेम खेलते हैं उसके अकॉर्डिंग ये ट्रॉफ़ी दी गई है। तो पूरे देश में मतलब कि पंजाब यूनिवर्सिटी को ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी जो है 2 टाइम दी गई है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगला जो करंट अफेयर है वो आपका HSBC बैंक को लेके है। तो HSBC बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम। तो यार ये HSBC जो बैंक है इसने अभी एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है ग्रीन डिपॉजिट करके। ये ग्रीन डिपॉजिट जो प्रोग्राम है ये आपके रिन्यूएबल और क्या बोलते हैं ग्रीन ट्रांसपोर्टेशंस और सस्टेनेबल वाटर, मतलब ये मतलब कि जो आपकी ग्रीनरी है इस चीज़ के लिए ये इनिशिएट लेगी, मतलब लोन प्रोवाइड करेगी आपको कम कीमत पे, जल्द से जल्द लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा इन चीज़ों के लिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और थोड़ा HSBC के बारे में भी जान लेते हैं। HSBC का जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में है और जो CEO है उसके नोएल क्विन है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगला जो करंट अफेयर है यार, कुछ टाइम पहले ये अर्जुन अवार्ड दिए गए थे 29 अगस्त को, तो इस पे हमारा डिस्कशन थोड़ा सा रह गया था। तो इस पे थोड़ा सा आज कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ। तो ये जो अर्जुन अवार्ड है ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की तरफ से ये दिए जाते हैं अवार्ड्स, और ये जिस दिन मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन होता है उस दिन ये अवार्ड दिए जाते हैं। और सबसे पहले जो अवार्ड दिए गए थे वो 1961 में दिए गए थे, सबसे पहले वहीं से स्टार्ट किया गया था ये। और बाकी इसमें अर्जुन अवार्ड दिए जाते हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड दिए जाते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न दिया जाता है और ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है। तो इस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे अर्जुन अवार्ड में 27 ऐसे प्लेयर हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। बाकी द्रोणाचार्य में जो रेगुलर कैटेगरी है, जो द्रोणाचार्य अवार्ड की जो रेगुलर कैटेगरी है उसमें 5 अवार्ड दिए गए हैं। बाकी राजीव गांधी खेल रत्न में 5 अवार्ड दिए गए हैं, और एक और है द्रोणाचार्य जो लाइफ टाइम अवार्ड दिए जाते हैं, ये 8 लोगों को दिया गया है। और बाकी ध्यानचंद जो अवार्ड दिया गया है वो 15 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। इसमें कैश मनी दिया जाता है और साथ में अर्जुन जी की एक मूर्ति दी जाती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और बाकी लास्ट में यार अंत में कल मोदी जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में कुछ 3 चीज़ों पे जोर दिया था। उस 3 चीज़ों में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ।
सबसे पहले उन्होंने अपनी टॉयज़ को लेके कुछ बातें कही थी, जैसे हमारे जो खिलौने हैं, जो बच्चों के खिलौने हैं, ये ज़्यादातर मतलब कि बाहर विदेशों से आते हैं, जिस वजह से हमारे इंडिया में मतलब बनते हैं, लेकिन हमारे इंडिया के ज़्यादा वो पॉपुलर नहीं है, ज़्यादातर बाहर से आते हैं। तो इस चीज़ पे उन्होंने कहा कि हमें अपने मतलब कि आत्मनिर्भर भारत और के तहत अपने मतलब अपने जो खिलौने हैं बच्चों के, ये सारी चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी दूसरे नंबर पे उन्होंने अपनी शिक्षा नीति को लेके बोला गया है कि शिक्षा नीति को हमें और बढ़ाना है कि मतलब ये घर घर तक पहुँचे और कोई भी ऐसा इंसान ना हो जो मतलब कि शिक्षा से पीछे रहे, मतलब जो बच्चे हो रहे हैं वो कभी भी शिक्षा से पीछे ना रहे। तो इस चीज़ पे उन्होंने ज़्यादा ज़ोर दिया। और बाकी जो तीसरा है वो आपका इंटरेस्टिंग यार ऑनलाइन गेमिंग को लेके कहा गया है। जैसे आपको पता है आजकल मतलब पबजी ऑनलाइन गेमिंग जो चल रही है, तो इसमें यार वो जो इंटरफेस आपने देखा होगा, वो इंटरफेस थोड़ा सा ना विदेशी चीज़ों से मिला जुला होता है। जैसे आपने पैन देखा होगा, उसमें पैन यूज़ करता है एक प्लेयर। तो इस चीज़ पे कहा कि अब जो हमारे गेमिंग जो इंटरफेस आएंगे गेमिंग, वो हमारे इंडिया से रिलेटेड आएंगे। जैसे कोई इंडियन हमारे जैसे राम जी हैं, या मतलब जो भी अपने इंडियन हीरोज़ हैं उसके अकॉर्डिंग ये मतलब कि एक ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म उनका जो इंटरफेस है वो चेंज करा जाएगा। तो इस चीज़ पे इन तीनों चीज़ों पे उन्होंने ज़्यादा ध्यान से मतलब ज़्यादा ज़ोर पे इन तीनों पे कहा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बाकी आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। तो अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय।